नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इसी स्टॉक 125 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 10.20% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 56,685 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 73.40% है। बुक वैल्यू 147 है। डिविडेंड यील्ड 1.61% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक ने आज हमें बहुत ज़्यादा डाउन मूव दिया है एंड 50 डीएमए से काफ़ी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 200 डीएमए से अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई रियली होप ये रिकवरी दे यहाँ से। तो एक बार हम एनालिसिस करेंगे इसके बारे में और इसका रीज़न भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। पी देखें तो पी मीडियन से नीचे है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे तो काफ़ी नीचे है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। सेल्स एंड मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है 100 पे एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करी है। ये जो है बैंक है तो रेवेन्यू बेसिकली इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि एक अच्छी बात है। अभी के लिए देखते हैं, एक बार इसके रिजल्ट के ऊपर नज़र मारते हैं कि क्या है। तो देखिए रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीमेंट देखा गया है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आए हैं एंड एक्सपेंसेस में भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया है एंड उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्सपेंसेस में भी ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट देखा गया है इन सारी चीज़ों को मिला के जो पहले क्वार्टर में था वो 1337 था एंड इस बार नेगेटिव आया है -33 फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अब देखिए मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बात करी है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो अगर क्योंकि ये बैंक है तो फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आएगा वो नेगेटिव रहेगा, तो बहुत दिक्कत की बात है। अब हमारा नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट नो डाउट कम रहा पॉजिटिव में है। पर आप देखिए नेट प्रॉफिट किसकी वजह से पॉजिटिव में रहा है? नेट प्रॉफिट रहा है अदर इनकम की वजह से पॉजिटिव में। अगर अदर इनकम नहीं आती ऐसी, तो मुझे नहीं लगता कि नेट प्रॉफिट कहीं भी पॉजिटिव में रहता, राइट? पिछली बार अदर इनकम थी 1202, इस बार है 1830। तो उसी की वजह से, अदर इनकम की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ठीक आया है हमारा रिजल्ट। बिफोर टैक्स हमारा ये था, आफ्टर टैक्स हमारा ये रहा है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से था उसके जितना आया है उस तरीके से हमारा जो टैक्स स्लैब है वो भी चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिजल्ट रहा है। नो डाउट कम रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट, बट पॉजिटिव में रहा है। बट ये चीज बहुत मायने रखती है, ये जो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट ही काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर अदर इनकम कम आ जाती, अदर इनकम का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग का जो है ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, क्योंकि बैंक है तो जो फाइनेंस का होता है उसके अलावा हो सकता है कुछ इन्होंने एसेट लिया हो या कुछ उन्होंने बाकी सारी चीजें करी हो, किसी में इन्वेस्ट किया हो, तो वो मतलब बेसिकली बैंक की फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अलावा कहीं से इनकम आ रही है, तो हम कोर बिजनेस के अलावा कहीं से इनकम आ रही है तो उस कंपनी पे रिलाई कैसे करेंगे? तो इतनी वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले भी हमारा फाइनेंसिंग प्रॉफिट काफी नेगेटिव में रहा है, बट ये जरूर बात है कि पिछले 3 क्वार्टर में बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद कुछ अच्छे की थी, तो बट वो हो नहीं पाया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत ऑफ कोर्स हमें फेस करनी पड़ी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 4.24 एंड इस बार है 3.46, तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है, ये भी एक रीजन रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारा ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा रहा है। रेवेन्यू में जंप देखा गया है, यहाँ पे इंटरेस्ट में जंप देखा गया है, एक्सपेंसेस इनफैक्ट हमारे कम हुए हैं एंड यहाँ पे अगर देखा जाए फाइनेंसिंग प्रॉफिट तो लास्ट ईयर में नेगेटिव था एंड इस बार आप पॉजिटिव जंप देखिए कितना स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो स्टॉक में बहुत अच्छा जंप आया है एंड रिलायबल है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा। मतलब आप यहाँ पे देखिए तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट आज तक कभी किसी भी ईयर में इतना अच्छा नहीं आया है जितना इस ईयर में आया है, बट ऑफ कोर्स हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख लीजिए आप, किसी भी ईयर में इतना अच्छा नहीं आया है जितना इस ईयर में आया है, 2024 में आया है। बट ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा प्रॉफिट नहीं बना सकती, हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो ऊपर नीचे ऑफ कोर्स चलता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट ईयर था 9.35 एंड इस बार है 14.42, तो इसमें भी काफी अच्छा जंप देखा गया, मतलब 5 पॉइंट्स के आसपास का जंप देखा गया, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है। अभी हम एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए मार्च में हमारा ऑपरेटिंग से आया था
-7,045, इस बार है -4,437। देखिए इम्प्रूवमेंट तो देखी गई है क्योंकि माइनस में नेगेटिव है तो इम्प्रूवमेंट देखी गई है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पिछली बार था नेगेटिव 521, इस बार है नेगेटिव 991, तो ये बढ़ गया है हमारा, यहाँ पे एक नेगेटिव मूव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखा जाए तो पिछली बार था 541, इस बार है 3,868, तो यहाँ पे ये हमें ज्यादा दिखा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा नेगेटिव में जरूर रहा है ये मार्च इस बार। पिछले साल था नेगेटिव में 7,026, इस बार है 1,560, तो बहुत कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के इंटैक्ट हैं। यहाँ पे एफआईआईज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, डीआईआईज ने इंक्रीज करी है, एंड पब्लिक के पास 6.27% ही रह गया है। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिली है आज, एंड रिजल्ट क्योंकि 10 तारीख को आया था, उसके बाद आज मार्केट थी, तो गैप डाउन ओपनिंग हमें मिली है स्ट्रॉन्ग वाली। नो डाउट स्टॉक नीचे भी गया था काफी ज्यादा, हमें 10% से ज्यादा का मूव भी, डाउन मूव भी देखने को मिल सकता था, बट स्टॉक ने रिकवरी मारी है थोड़ी सी। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे अगर इसका ट्रेडिंग व्यू का ले, टेक्निकल एनालिसिस, तो वहां पे सेल का बताया, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद अगर मार्केट साथ दे तो मुझे लगता है रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा तो गया है ये डाउन जंप, बट इतना भी कोई स्ट्रांग नहीं है कि अब स्टॉक चलेगा ही नहीं। रिवर्सल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये साइडवेज मार्केट थी एंड यहाँ से रिवर्सल देखने को, यहाँ पे देखिए आप स्टॉक ने यहाँ पे तो मूव दिया था, यहाँ से रिवर्सल दिया था, फिर यहाँ से रिवर्सल दिया, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिले। एंड आरएसआई जो है हमारी 30 पे है, और आरएसआई देखिए इसी पॉइंट पे जाकर ना रिवर्सल भी देती है यूजली, तो हो सकता है कि रिवर्सल मिले। और अगर मार्केट नीचे टूटती है कल भी, कुछ ऐसी चौपी सी मार्केट देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि ये हमारा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है कि हमें इस स्टॉक से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले, जो कि है 117 के आसपास। तो स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। एंट्री की बात करूं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। मार्केट में, लाइव मार्केट में देख के एक बार चलना चाहिए कि फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है, मार्केट चौपी है या कैसी है मार्केट। एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है, एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है और जो इसका मेजर डिफरेंस डालेगी प्राइस या उसमें अप या डाउन मूव में। तो आज की वॉल्यूम की बात करें, आ जाए 57 मिलियन का, पहले आया था वॉल्यूम 10 मिलियन का, बट ये रिजल्ट की वजह से नीचे गिरा है, तो काफी अच्छा वॉल्यूम वैसे आज आया है, और डाउन जंप और रिवर्सल भी काफी अच्छा देखा गया है हमें। तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए एक रिवर्सल की। तो रिवर्सल देखिए, मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है कि रिवर्सल आजकल मार्केट में क्या मिल रहा है, कि मार्केट ना एक हफ्ता गिरने के बाद रिवर्सल दे रही है, और उसके बाद ना हमें सबको लग रहा है कि ओ अब रिवर्सल मिल गया, अब मार्केट ऊपर उठेगी, बट मार्केट हमें एक फॉल्स रिवर्सल दे रही है, फॉल्स अलार्म हो रहा है, वो मार्केट फिर से नीचे गिर जा रही है उसके थोड़े टाइम के बाद, अगले दिन ही मार्केट नीचे गिर जा रही है। तो मैं बार बार बोलूंगी, मई महीना है, इलेक्शंस का महीना है, कंफर्मेशन कैंडल जरूर लेके चलें, अपनी वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन, आरएसआई के साथ कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के साथ कंफर्मेशन, न्यूज के साथ कंफर्मेशन, अगर रिजल्ट आने वाला है तो कंपनी की न्यूज के साथ कंफर्मेशन, ग्लोबल न्यूज के साथ कंफर्मेशन, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन सारी चीजों को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है ट्रेड के सक्सेसफुल होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो एंट्री तो अब बिग नो है, यहाँ पे मैं कोई टारगेट नहीं लेके चलूंगी, मुझे रिवर्सल कैंडल चाहिए, उसके बाद ही मैं एंट्री बना पाऊंगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्ट।